हेलो फ्रेंड, टेलीग्राम के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिल टू और शिप टू का टॉपिक और प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस। ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अपने सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और बिल टू शिप टू कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो बताने के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल टू और शिप टू होता क्या है? ठीक है। तो एक बार हम लोग ये एक्चुअली क्लियर टेक्स्ट से निकाला हुआ डेटा है। ठीक है। इसको हम लोग लेके चलेंगे। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ बिल टू शिप टू में। ठीक है। तो बिल टू और शिप टू का जो डिफिनेशन है वो क्या है? द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन द कंजम्पशन डेस्टिनेशन। ठीक है। कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी, और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स पेयर टू कलेक्ट डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, especially in transaction where the billing address and the actual shipping address are different। समझ गए? मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं समझा दे रहा हूँ अभी। ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। व्हाट इज द मीन बाय बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन? बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन आर कॉमन प्रैक्टिस इन डेली बिजनेस। दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सप्लाई वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए थर्ड पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। ठीक है। देखिए अब हम समझाते हैं इसमें क्या हो रहा है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। क्या लिखा है ना? इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। तो थ्री पार्टीज कौन कौन सा है? एक पार्टी वो है जो सप्लाई कर रहा है माल, पर्सन सेलिंग द गुड्स, जो सेलिंग कर रहा है गुड्स। एक पार्टी कौन है? जो रिसिपेंट है, पर्सन टू हुम द गुड्स आर अल्टीमेटली डिलीवर्ड। जिसके पास माल जाएगा वो एक पर्सन है, रिसिपेंट। ठीक है। एक पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? ओरिजिनल बायर ऑफ गुड्स who act as an agent on his own account। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक एग्जांपल्स के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। हम लोग नीचे आएंगे, अभी एग्जांपल एक बार देखेंगे क्या इसका केस स्टडी है। अच्छा, इसका सेक्शन क्या होता है बिल टू शिप टू का? इसका सेक्शन होता है 10 सेक्शन 1 का बी। ठीक है। ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हेल्प टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस। इफ द सप्लायर डिलीवर गुड टू द रिसिपेंट, मतलब सप्लायर जब रिसिपेंट के पास माल डिलीवर करता है, और एनी अदर पर्सन ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्ट करे उस बेस पे सप्लायर ने क्या किया? अपने रिसिपेंट को माल भेज दिया, जो रिसिपेंट है। ठीक है। रिसिपेंट, द प्लेस ऑफ बिजनेस इज सेड टू बी दैट ऑफ द थर्ड पार्टी एंड नॉट द रिसिपेंट। ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है ना बिजनेस का, वो होता है थर्ड पार्टी, ना कि रिसिपेंट। ठीक है। जो एक्चुअल माल खरीद रहा है वो तो यही है, यही इंस्ट्रक्ट कर रहा है। मतलब मैं बताऊंगा आगे चल के क्या हो रहा है एक्चुअल केस में। अब यहाँ पे समझाऊंगा तो थोड़ा सा ये हो जाए, उलझ जाएंगे। This applies in case where the search instruction given before or during the movement of good but not after the movement is completed। ठीक है। मतलब मूवमेंट, माल निकलने से पहले आपको बताना है कि ये माल कहाँ भेजना है, किस थर्ड पार्टी, किस रिसिपेंट के पास भेजना है। ठीक है। माल निकल जाएगा उसके बाद नहीं बोलना है, या फिर चला गया माल उसके बाद नहीं बोलना है, पहले बोलना पड़ेगा। दिस मीन दैट द दैट दिस मीन दैट देयर आर टू सप्लाई इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या हुआ? मैं एग्जाम्पल में एक ले लेता हूं। सपोज करते हैं एक पार्टी है एक्स। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। एक पार्टी है एक्स। ठीक है। एक्स पार्टी कहाँ है? एक्स पार्टी जो बैठा हुआ है वो सपोज करते हैं वेस्ट बंगाल में, डब्ल्यू बी। ठीक है। और एक पार्टी है वाई। वाई कहाँ बैठा हुआ है? एम एच, महाराष्ट्र में। ठीक है। और एक पार्टी है जेड। ठीक है। जेड कहाँ बैठा हुआ है? इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। जेड जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है दिल्ली में। ठीक है। अब क्या होता है? एक्स जो है, जेड ने जब ऑर्डर दिया एक्स को, तो एक्स के पास एक्चुअल में माल है नहीं। ठीक है। माल किसके पास है? मैंने मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट है, आइटम है, मटेरियल्स है। माल मतलब आप समझ ही रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं गुड्स में माल। ठीक है। क्या होता है? तो जो गुड्स है वो वाई के पास है। वाई कहाँ बैठा हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है। मैंने ऊपर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, द इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। ये रहा इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। सॉरी, जस्ट
यहाँ पे हम लोगों को पढ़ा इन्वॉल्व थ्री पार्टीज, है ना, इन्वॉल्व थ्री पार्टीज यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है इन्वॉल्व थ्री पार्टी एक्स वाई जेड, है ना। अब जो एक्स है, जो यहाँ पे एक्स है वो कौन है, वो एक्चुअल में जो है वो बायर है, और बायर ये भी है, ये भी एक बायर है। ये कौन है, वाई, वाई इज अ सप्लायर है। कैसे है मैं बता रहा हूँ। लाइक अगर एक्स के पास ऑर्डर आया किसका, जेड का, ठीक है। जेड ने बोला एक्स को कि भाई मेरे को एक माल चाहिए, जैसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को आप मेरे को भेज दीजिए। बट एक्चुअल में एक्स के पास वो प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। तो एक्स देख रहा है कि मेरे एक वेंडर है, ठीक है, एक वेंडर है, उस वो बैठा है मुंबई में, उसके पास वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक्स ने बोला वाई को कि भाई मेरा एक कस्टमर है जेड जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको आप ना माल सप्लाई कर दो, ठीक है, उसको आप माल सप्लाई कर दो। तो इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गया। तो एक्स ने रिक्वेस्ट किया, एक्स ने इंस्ट्रक्ट किया वाई को जेड के पास माल भेजने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए, दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सप्लाई वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट, मतलब रिसिपेंट कौन है, जेड, जेड के पास माल आएगा, रिसिपेंट जेड है, ठीक है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन है इसमें, थर्ड पार्टी ये है वाई, इसने इंस्ट्रक्ट किया, सॉरी थर्ड पार्टी ये है एक्स, इसने इंस्ट्रक्ट किया है वाई को कि तुम जेड के पास माल भेज दो। तो तीनों पार्टी ऐसे इन्वॉल्व होता है बिल टू शिप टू के एड्रेस पार्ट में। अब क्या होगा, अब बोलिएगा सर बिल कौन बनाएगा किसको, तो बिल का जो कंसेप्ट है, जब एक्स ने माल भेजा जेड को, ठीक है, तो एक बिल बनाएगा, वो बिना बिल तो भेज नहीं सकता वो। तो बिल कैसे बनेगा, एक्स बिल बनाएगा वाई के नाम पे, सॉरी जो जो सॉरी वाई बिल बनाएगा एक्स के नाम पे, क्योंकि ये माल खरीद कौन रहा है, एक्चुअल में माल खरीद रहा है एक्स, लेकिन वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है सिर्फ जेड के पास भेजने के लिए, ठीक है। और जेड किससे माल खरीद रहा है, एक्स से, आ रहा है माल वाई से, बट खरीद रहा है वो एक्स से, ठीक है। अब क्या होगा, वाई एक बिल रेस करेगा किसको, एक्स को, ठीक है, एक्स को एक बिल रेस करेगा वाई, ठीक है, वाई एक्स के पास एक बिल आ गया। अब क्या हुआ, एक्स ने एक बिल रेस किया जेड को, ठीक है, और एक बिल रेस और किसको करेगा, वाई जेड को, ठीक है। तो ये सारा सर्कल है, ठीक है, बिल टू शिप टू में। अब प्रॉब्लम क्या, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मेरा, तो जो वाई बिल करेगा एक्स को, वो क्या करेगा, उस बिल में लिख के देगा कि बिल टू एड्रेस इज डब्ल्यू बी, मतलब वेस्ट बंगाल एक्स के नाम पे, और शिप टू दिखाएगा वो जेड को। यही कंसेप्ट होता है बिल टू शिप टू में। वाई क्या करेगा, बिल करेगा एक्स को, वो दिखाएगा कि बिल टू एड्रेस इज एक्स वेस्ट बंगाल, शिप टू एड्रेस इज जेड दिल्ली, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स ने बिल किया अब जेड को, अब जेड को पैसा, पैसा देखिए पैसा कौन दे रहा है, एक्स ने पैसा दिया वाई को, ठीक है। बट एक्स को पैसा मिला और किससे, जेड से, जेड एक्स को, वाई को पैसा नहीं देगा, जेड पैसा देगा एक्स को, क्योंकि जेड ने एक्स को ऑर्डर दिया था, ठीक है। एक्स ने, एक्स के पास ऑर्डर आया जेड का, एक्स ने बोला वाई को कि माल भेज दो, वाई ने इसको माल भेज दिया, बिल इसको कर दिया, सिर्फ इसको कर दिया, फिर एक्स ने एक बिल किया जेड को, जेड ने इसको पैसा दे दिया, काम खत्म, यहाँ पे काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे बिल टू शिप टू का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, यही इस स्ट्रक्चर, इसमें यही बताया गया है, इस जो आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, इसमें यही बताया गया कि सप्लायर माल भेज दिया थर्ड पार्टी को, यहाँ पे सप्लाई किया, थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखा रहा है सप्लाई टू अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है। सप्लायर ने इधर में एक माल भेज दिया, इसने एक इनवॉइस भेज दिया, इसने इसको इनवॉइस भेज दिया, यही चीज यहाँ दिखा रहा है जो मैंने सिंपल वे में समझा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल को। प्लेस लिखा गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर वेरियस सिनेरियो ऑफ बीटीएसटी, बीटीएसटी मतलब हुआ बिल टू शिप टू, ठीक है, अंडर द जीएसटी। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक्स इज द सप्लायर, जो अभी मैंने बताया एक्स कौन है, एक्स सप्लायर है। इसमें क्या है, एक्स
अभी थोड़ा केस मैंने अलग कर दिया था, यहाँ पे एक्स क्या हो गया सप्लायर, मेरे केस में वाई सप्लायर था, ठीक है। यहाँ क्या है कि एक्स एक सप्लायर है, वाई कौन है, अल्टीमेट रिसिपेंट है, ठीक है, जो कस्टमर है जो माल रिसीव कर रहा है। अगर आप मैं वाई क्या है, एक सप्लायर है, ठीक है। जेड कौन है, जेड एक थर्ड पार्टी है, ऑन हु इंस्ट्रक्टेड सप्लाई इज मेड टू बी, ठीक है। मतलब जेड बोल रहा है एक्स को कि वाई के पास माल भेज दो, ठीक है। तो इस केस में कौन जीएसटी कैसा लगाएगा, ठीक है, कैसे क्या जीएसटी का इम्प्लीकेशन होगा, आईजीएसटी कौन लगाएगा, सीजीएसटी कौन लगाएगा, इस सारे इम्प्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सिनेरियो में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या लिखा गया, एक्स हैज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन कर्नाटका, जो सप्लायर है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बिजनेस कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। दे आर इंस्ट्रक्टेड बाई जेड, अब जेड जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक्स को, हु हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र, जेड कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, और एक्स जो है सप्लाई करने वाला वो कर्नाटका में बैठा है, ठीक है। तो सप्लाई टू वाई हु इज कर्नाटका, अब देखिए वाई भी कर्नाटका में है, एक्स भी कर्नाटका में है, बट माल जो माल एक्चुअल में बोला इंस्ट्रक्ट किया वो जेड बैठा हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इस केस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैप के थ्रू, ठीक है। अब मैप के थ्रू समझते हैं क्या हुआ। एक्स एक्स ने सप्लाई किया माल किसको, वाई को, एक्स ने वाई को माल सप्लाई किया, दोनों ही कर्नाटका में है, ठीक है। अब क्या हुआ इस केस में, वाई एक्स जो है बिल किया किसको, जेड को, जेड का है मुंबई में, तो एक्स ने जब वाई को बिल जेड को बिल किया, तो वो क्या करेगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, अब तो स्टेट चेंज हो गया ना, तो इस केस में उसने आईजीएसटी लगा, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी का सिंबल है, ठीक है। अब क्या हुआ, जेड ने एक बिल किया किसको, जेड ने बिल किया वाई को, क्योंकि वाई से पैसा चाहिए जेड के पास ऑर्डर आया था, तो वाई ने जब जेड ने बिल किया है वाई को, तो उसने भी आईजीएसटी लगा के दिया, क्योंकि वो उसका भी स्टेट चेंज हो गया, मतलब महाराष्ट्र से कर्नाटका हो गया, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हुआ, सिनेरियो वन। सिनेरियो टू देखते हैं, अच्छा इसमें क्या लिखा है देखिए, नीचे एक बार पढ़ लेते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड इज महाराष्ट्र, ठीक है। पहला सप्लाई मैंने जो बोला कि एक्स से जेड का जो फर्स्ट सप्लाई है वो महाराष्ट्र से हुआ है, तो आईजीएसटी लगा। एंड द सेकेंड सप्लाई बिटवीन द जेड एंड वाई इज कर्नाटका, मतलब जेड का वाई के संग जो हुआ वो सेकेंड आपका सप्लाई था, ठीक है। सिंस बोथ सप्लाई आर इंटर स्टेट सप्लाई, ये दोनों इंटर स्टेट सप्लाई है। एक्स इनवॉइस टू जेड चार्जिंग आईजीएसटी, एक्स ने जेड को इनवॉइस किया, आईजीएसटी लगाया, एंड जेड इनवॉइस टू वाई बाई चार्जिंग आईजीएसटी टू वाई, ठीक है। अब जेड ने जो इनवॉइस किया वाई को, उसने भी आईजीएसटी लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके घूर रहा है सर्कल, ठीक है। अब आते हैं सिनेरियो टू में। सिनेरियो टू में क्या है, थोड़ा चेंजेस कर दिया इसमें। इसमें बोला है कि एक्स हैज देयर प्लेस इन, एक्स जो है वो कर्नाटका में ही है, ऊपर सिनेरियो में भी कर्नाटका था, यहाँ पर भी कर्नाटका में है। या इंस्ट्रक्टेड बाई जेड, जेड का जो है, अब जेड कहाँ आ गया, महाराष्ट्र की जगह पे, यहाँ महाराष्ट्र था जेड, अभी महाराष्ट्र से हटके वो जेड आ गया है कर्नाटका में, ठीक है। और जो वाई है वो तेलंगाना हो गया, ठीक है, कर्नाटका की जगह पे तेलंगाना हो गया वाई। अब इसका क्या केस है बनता है देख लेते हैं। देखिए एक्स क्या है, एक्स माल भेज रहा है वाई को, तो एक्स जब माल भेजा वाई को, तो ये क्या हुआ, एक्स वाई को जब माल भेजेगा, ठीक है, क्योंकि वाई कौन है, एक्चुअल रिसिपेंट है जो रिसीव कर रहा है, एक्स कौन है, सप्लायर। तो एक्स ने पहले पहला बिल किया जेड को, जब जेड को बिल किया तो जेड कहाँ बैठा हुआ है, कर्नाटका में, कहाँ है, कर्नाटका में जेड, और एक्स भी कर्नाटका में है, तो इसका मतलब सीजीएसटी लगेगा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। बट बट इसमें क्या हुआ, एक्स जब माल भेज रहा है वाई को, ठीक है, वाई को, तो वो वाई के नाम पे बिल नहीं करेगा, वो बिल जाएगा तो जेड के नाम पे, क्योंकि जेड ही एक्चुअल माल खरीद रहा है, इसको जस्ट इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक्स को माल भेजने के लिए, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया एस ने जेड को बिल करते समय, और जेड ने जब बिल किया वाई को, तो वाई को जब बिल किया तो वो आईजीएसटी लगाएगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा एक्स का जेड से, और जेड का वाई से हो गया इंट्रा स्टेट, इसलिए आईजीएसटी लगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो नंबर टू हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड इज कर्नाटका, एंड द सेकेंड सप्लाई बिटवीन जेड एंड वाई इज तेलंगाना, ठीक है। सिंस द फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है एक्स से जेड का,
X involve to Z by charging CGST SGST, कर्नाटका SGST और CGST लगेगा यहाँ पे। और सिंस द सेकेंड पार्टी इज Z, बिटवीन Z एंड Y, Z और Y जो इंटर स्टेट है, क्योंकि ये तेलंगाना में बैठा है, ये कर्नाटका में, तो जब Z बिल करेगा Y को तो IGST लगाएगा, वही लिखा गया है। एंड द Z एंड Y इन इंटर स्टेट सप्लाई, Z इनवॉइसेस टू Y बाय चार्जिंग IGST। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दो सिनेरियो मैंने बताया, ठीक है, एक ये। थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो में लिखा है एक्स हैज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन कर्नाटका। ठीक है, ये सेम रह गया, कर्नाटका में आ गया प्लेस ऑफ बिजनेस एक्स का। अच्छा, जेड का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक्स को माल भेजने के लिए, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, एंड द वाई इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। अब वाई भी अब इसमें थोड़ा चेंज हो गया। अब क्या हुआ, जेड भी तमिलनाडु में है और वाई भी तमिलनाडु में है, बट जो सप्लायर एक्स है वो कर्नाटका में। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स जब बिल किया है जेड को तो वो आईजीएसटी लगाया, कर्नाटका टू तमिलनाडु इंटर स्टेट सप्लाई, तो इसने आईजीएसटी लगाया। अब क्या हुआ, यहाँ पे वही लिखा गया है, देखिए, एक्स ने बिल किया जेड को तो आईजीएसटी लगाया, बट जेड ने जब बिल किया है वाई को तो उसने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, क्योंकि ये सेम स्टेट है, जेड और वाई। ठीक है, सेम स्टेट है। देखिए, जेड ने जब बिल किया वाई को तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, दोनों साइड में आईजीएसटी लगा। सेकेंड केस में क्या था कि एक साइड पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा और एक साइड पे आईजीएसटी लगा। थर्ड केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या था कि जो जेड है और जेड मतलब एक्स है और वाई है, जो वो सेम स्टेट में है बट जेड अलग स्टेट में। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में क्या था, एक्स और जेड सेम स्टेट में है, वाई अलग है। थर्ड केस में क्या हुआ, एक्स जो है वो अलग है और जेड और वाई सेम स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसे करके ये तीन सिनेरियो है। तो थर्ड सिनेरियो का क्या क्या लिखा गया नीचे में देख लेते हैं यहाँ पे। द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड इज तमिलनाडु। ठीक है, एक्स और जेड कौन है, तमिलनाडु में है। ठीक है, एंड द सेकेंड सप्लाई बिटवीन जेड एंड वाई इज तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे गलत है कुछ, हमको लग रहा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई द फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड, यहाँ पे जो है एक्स और जेड है वो यहाँ पे गलत लिखाया है। देखिए, यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट ने गलत लिखा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड इज तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं होगा, ये कर्नाटका है। मतलब एक्स ने जब प्लेस किया तो जेड को वो तमिलनाडु। अच्छा ठीक है, एक्स एंड जेड इज तमिलनाडु एंड द सेकेंड सप्लाई इज तमिलनाडु। ठीक है, ये भी ठीक है। सिंस द फर्स्ट सप्लाई बिटवीन एक्स एंड जेड इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, ये तो ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई है, दोनों अलग अलग स्टेट में है। एक्स इनवॉइसेस टू जेड बाय चार्जिंग आईजीएसटी, ये भी ठीक है। सिंस द सेकेंड सप्लाई बिटवीन जेड एंड वाई इज इंटरस्टेट, ये भी ठीक है। जब जेड ने वाई को बिल किया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के दिया, क्योंकि सेम स्टेट में था, इसलिए इंटरस्टेट सप्लाई लगा। जेड इनवॉइसेस टू वाई चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बिल टू शिप टू का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसका एक सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्लायंस क्या क्या आता है बिल टू शिप टू में। ठीक है, कौन इनवॉइस बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब सेम सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे, बिल टू एंड शिप टू अंडर ई वे बिल। ठीक है, ई वे बिल के केस में बिल टू शिप टू क्या होता है, अंडर द बिल टू शिप टू मॉडल ऑफ सप्लाई दे आर द थ्री पर्सन इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। मैंने बता दिया आगे, ए इज अ पर्सन हु हैज ऑर्डर बी टू सेंड द गुड्स डायरेक्टली टू सी। ठीक है, ए इज अ पर्सन जो है हु हैज ऑर्डर बी, जो बी को ऑर्डर दिया ए ने कि आप सी के पास माल भेज दीजिए। तो बी क्या है, बी इज द पर्सन हु इज सेंडिंग द गुड्स। बी जो है वो माल भेजा सी को बिहाफ ऑफ ए। सी इज द रिसिपेंट ऑफ गुड्स, सी जो है वो एक्चुअल में माल रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, here the supply are involved and two tax invoices are required to be issued। तो इसमें दो इनवॉइसेस जाएगा, एक इनवॉइस कौन करेगा, एक इनवॉइस करेगा बी ए को, क्योंकि बी ने माल भेजा है सी को बट बिल कर रहा है वो ए को, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था लास्ट यहाँ पे, जो अभी हम लोग ने यहाँ पढ़ा ना, ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट में सेम ही था। तो मैंने बताया था कि जब एक्स बिल करेगा जेड को तो ये वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट है, पहला इनवॉइस भेजेगा। दूसरा इनवॉइस क्या होगा, जेड, इस केस में है जो जेड, वो जेड किसको बिल किया वाई को, और इस केस में क्या है, ए ने बिल किया सी को।
ठीक है, क्योंकि ए जो है उसके पास ऑर्डर आया सी से, तो ए बिल कर दिया सी को। ठीक है, अब केस नंबर 1 में क्या हुआ कि बी एक इनवॉइस बनाएगा, क्योंकि माल तो उसको भेजना होगा ना कहीं, तो जब माल भेज रहा है तो टैक्स इनवॉइस बनेगा, तो टैक्स इनवॉइस बनेगा तो ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। तो उस ई वे बिल में क्या क्या होगा, डिटेल्स लिखा जाएगा, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल डिस्पैच लोकेशन लिखा जाएगा, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बी, बी का प्रिंसिपल प्लेस लिखा जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस और बिजनेस। बिल टू किसको करना है, ए, उसमें लिखा मेंशन होना चाहिए ई वे बिल में। शिप टू में सी का एड्रेस आएगा और इनवॉइस का जो डिटेल होगा वो आएगा। ठीक है, वेयर ई वे बिल जनरेटेड बाई ए, अब ए भी एक ई वे बिल बनाएगा किसके नाम पे, ए जब बिल कर रहा है ना सी को, तो ए भी एक ई वे बिल बनाएगा सी के नाम पे। सी को जब माल भेजना है तो क्या करेगा, डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस, दिस द प्लेस फ्रॉम वेयर गुड्स आर एक्चुअल डिस्पैच, तो कहाँ से माल डिस्पैच हो रहा है उसका एड्रेस वो डालेगा। इट मे बी प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। ठीक है, बिल टू किसको करना है, सी को, क्योंकि सी माल रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इन द फील्ड ऑफ शिप टू किसको हो रहा है, सी को ही हो रहा है, तो बिल टू और शिप टू दोनों इस केस में सी के पास है। बट बिल जब बी बिल करेगा ए को तो वो दिखाएगा बिल टू ए और शिप टू सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी एक इनवॉइस जनरेट करेगा उसी के नाम। ठीक है, तो ऐसे करके बिल टू शिप शिप टू का सिनेरियो है। अच्छा, अब इनपुट किसको किसको मिलेगा, तो इनपुट भैया मिलेगा किसको किसको, इस केस में ए जब ए इज द पर्सन हुई ऑर्डर, ऑर्डर कर रहा है बी को। ठीक है, तो बी जब इनवॉइस कर रहा है ए को, ठीक है, ए को इनवॉइस कर रहा है तो ए को भी इनपुट मिलेगा, और ए जब इनवॉइस कर रहा है सी को तो सी को भी इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ए ने पहले ए के पास इनपुट आया, उसके बाद वो इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो गया सी के पास, तो देखा जाए तो फाइनल जो रिसिपेंट है वही इनपुट लेगा। ठीक है, उसी के पास इनपुट चला गया सारा। ऐसे करके अपने लोग बिल टू शिप टू का ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसी में हम लोग आगे अभी देखेंगे कि इसका एंट्री कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है टैली में। ठीक है, अच्छा पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं टैली में। ठीक है, और इसका जो डिटेल्स है इन दोनों सीट का, दो जो पेज है इसका डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है बिल टू शिप टू का। पार्ट 2 में हम लोग एंट्री देखेंगे टैली में कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।